अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सर। मैंने पूछना था, मेरी ना लास्ट क्लास की ना एब्सेंट हम्म, लगी है। वो मुझे आइडिया नहीं था। मैंने कहा कि क्विज की बेस पे शायद अटेंडेंस हो गई, तो मैंने क्लास ज्वाइन नहीं की थी। अच्छा, अटेंडेंस तो क्विज बेस ही थी। मैं लगा देता हूँ आपकी अटेंडेंस। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अटेंडेंस आज हम बाद में ले लेते हैं, क्योंकि अभी कुछ लोग आए नहीं हैं। काफ़ी सारे लोग अभी नहीं प्रेजेंट, तो थोड़ी देर बाद अटेंडेंस हम लगा लेते सर हैं। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, काइंडली माइक थोड़ा करीब करिए। माइक तो करीब ही है। हेडफोन लगाए हुए हैं मैंने। अब मुझे नहीं पता क्यों इतनी स्लो है आवाज़। शायद नेट का कोई इशू हो। और बाकी सबसे एक बार पूछनी कि बाकी सबको स्लो ही आ रही है, तो चेंज कर लें। अच्छा, नेट का कोई वजह रीज़न हो सकता है, उसकी वजह हो सकती है। बाकी तो मुझे ठीक तो है। क्लियर आ रही है। हाँ, आप अपना चेक कर लें नेट वगैरह, क्योंकि अभी मैंने एक और क्लास लिया है तो वहाँ पे तो कोई इशू नहीं हुआ इस तरह का। इन्हीं हेडफोन्स की पढ़ाई है।
सर सर जी बताएं तला। सर मैंने ना मेरा ना इनके मॉडल बन है, तो जो क्विज हुआ था ना स्पीच 2, जो मैंने इनके टाइम पे ना वो करके आपको मेल कर दिया था। ठीक है, मिल गया। अगर मेल किया तो कोई टेंशन ना लें फिर। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। जी वेलकम। ये कंफर्म कर लें कि जब ये अगले हफ्ते मैं इसके मार्क्स वगैरह अपडेट करूँगा, तो अगर रह जाए किसी वजह से तो फिर मुझे बता देना, उसी मेल को फिर फॉरवर्ड कर देना। सर आप लेकिन मार्क्स उधर मॉडल पे पोर्टल पे लगाएंगे या शीट पे लगाएंगे? मार्क्स तो मैं पोर्टल पे लगाऊंगा। तो सर वो मेरा पोर्टल भी एक्सेसिबल नहीं है ना, मेरी फी का तो कोई इशू था, मैंने मैं फी पे की मैं हुई है। आपको बता दूंगा, आप मुझे मेल कर दें, मैं आपको ईमेल के थ्रू या क्लास में कहेंगे, जैसे कहेंगे आपको बता दूंगा। चलिए सर, मैं नेक्स्ट वीक की यानी कि जो फ्राइडे की क्लास होगी तब आपसे क्लास में पूछ लूँगा। जी 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 बिल्कुल। आप इधर कहेंगे तो इधर आपको बता दूंगा, या फिर आप मेल पे पूछे, वहाँ पे आपको बता दूंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। चलें जी, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अटेंडेंस आज दरमियान में हम लगाएंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था गॉस सीडल मेथड, उससे पहले जैकोबी मेथड भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं इसी सिलसिले के दो मेथड्स और पढ़ने हमने, जिनको LU डिकम्पोजिशन मेथड्स कहते हैं। LU डिकम्पोजिशन मेथड। इस सिलसिले के हम दो मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, इन मेथड्स को फैक्टराइजेशन मेथड्स भी कहते हैं, और इनको रेक्टेंगुलराइजेशन मेथड भी कहते हैं। अच्छा, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इनको फैक्टराइजेशन मेथड्स और रेक्टेंगुलराइजेशन मेथड्स क्यों कहते हैं। ये वही दो मेथड्स हैं, इनको वैसे तो LU डिकम्पोजिशन मेथड्स कहते हैं, लेकिन इनको फैक्टराइजेशन मेथड या रेक्टेंगुलराइजेशन मेथड्स भी कहा जाता है। ये हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टराइजेशन या रेक्टेंगुलराइजेशन मेथड्स इनको क्यों कहा जाता है। जी रहमान, अब्दुलरहमान। सर ये क्राउड्स मेथड इसी को कहते हैं कि वो चेंज है? वही क्राउड्स मेथड्स और डू लिटल्स मेथड, इन्हीं के वही मेथड्स हैं। क्राउड्स हमने पढ़ा तो नहीं पहले? नो सर, अभी नहीं पढ़ा, वैसे ही मैंने वो देखा था यूट्यूब पे उसका टाइटल। अच्छा हाँ, क्राउड्स और डू लिटल्स दो मेथड्स हमने पढ़ने हैं, और इसी टाइटल के अंडर वो आते हैं, क्राउड्स और डू लिटल्स। अच्छा, तो यहाँ पे मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है इन दोनों मेथड्स में। ये मेथड्स हम यूज़ करते हैं फॉर सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और यहाँ से हमें मिलता है एग्जैक्ट सोल्यूशन फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पिछले जो दो मेथड्स हमने पढ़े हैं, वहाँ से हमें मिलता था अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ से अब हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम फाइंड करेंगे इन दो मेथड से। तो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस के उन चंद मेथड्स में से हैं जिनसे हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलता है। वैसे जितने भी मेथड्स हम पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट सबसे ही हमें अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ये जो मेथड्स हैं, अलबत्ता ये दोनों मेथड्स हम एग्जैक्ट सोल्यूशन के लिए हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट, और मैट्रिसेस में स्पेशली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस,
वो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो वो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आती है मैट्रिसेस की तो फिर ये दोनों मेथड्स बहुत इजी सिंपल से मेथड्स हैं। तो मेथड्स पे जाने से पहले हम ज़रा कुछ मैट्रिसेस की कुछ टाइप्स देख लेते हैं जो आप लोगों ने पहले ही पिछली क्लासेस में, पिछले कोर्सेज में आप लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। एक टाइप होती है मैट्रिसेस की जिसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप में से कोई बता सकता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स को कहा जाता है? जी अब्दुलरहमान। जिसका ऑर्डर सेम हो, जिसकी रोज और कॉलम सेम हो। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, एक जितने हों, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो बाकी लोगों का भी यही आंसर है। अगर कोई ऐसे डिफरेंट आंसर किसी का है तो वो बता सकते हैं। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक जितने हों वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। वो 2x2, 3x3, 4x4 या n/n का जनरली हो सकता है। ओके, इसके मुकाबले में एक और मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल ना हो। A matrix in which number of rows and number of columns are not equal. तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? जी सर अब्दुलरहमान। वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे सर। बिल्कुल, उसमें वो रोज और कॉलम सेम नहीं होती। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम एक नई टाइप पढ़ेंगे, ये भी शायद आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी हो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये पता है किसी को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? सारा, अरशद? सर जिसमें लोअर एंड पे या अपर एंड पे डायगोनल से ऊपर एक ट्रायंगल बने, 0 0 की फॉर्म में भी हो सकता है वो। और एक मैट्रिक्स में 2 ट्रायंगल्स बन सकती हैं अगर 3x3 का मैट्रिक्स है। एक अपर ट्रायंगल होती है, एक लोअर ट्रायंगल होती है, बिल्कुल जिसमें 0 एग्जैक्टली 0 0 जी। 0 होता है। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि इस तरह का मैट्रिक्स अगर हो हमारे पास तो वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। सर लाइक आप लिखें 1 हाँ 1 2 चलें 2। 0 0, ठीक, 0 0 ठीक है। यहाँ 0 आएगा। यहाँ भी 0 आएगा। यस सर। सर अगर दोनों अपर भी बनानी है और लोअर भी बनानी है, एक अपर बना लें, एक लोअर बना लें। हाँ चलें हम ये कर लेते हैं कि एक इस तरह से बना लेते हैं जिसमें डायगोनल से ऊपर जितनी एंट्रीज हैं इसको कोई और 3 4 1 कर लेते हैं। डायगोनल नॉन ज़ीरो होना चाहिए, डायगोनल से ऊपर सारी एंट्रीज 0 हों। ठीक है, तो यस ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। एक और मैट्रिक्स भी हो सकता है कुछ इस तरह का जिसमें डायगोनल से नीचे सारी एंट्रीज जो हैं वो 0, डायगोनल 2 3 4 डायगोनल नॉन ज़ीरो, डायगोनल से नीचे की जो एंट्रीज हैं वो सारी 0। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं। अब इसमें डायगोनल नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये फर्स्ट मैट्रिक्स हम कंसिडर करें तो इसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें डायगोनल से नीचे नॉन ज़ीरो एंट्रीज हों, डायगोनल नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, और डायगोनल के नीचे सारी एंट्री 0 ना हो, एक आध 0 हो सकती है। जैसे ये 9 3 और 4 है, ये तीनों 0 नहीं होनी चाहिए वरना वो एक स्पेशल टाइप बन जाएगी इसकी फर्दर। इसमें एक या दो वैल्यू 0 हो सकती हैं लेकिन तीनों 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और जो दूसरी मैट्रिक्स है इसको हम अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यू से रिप्रेजेंट करें,
इसमें भी आप देख सकते हैं कि डायगोनल जो है ये नॉन ज़ीरो है, डायगोनल से नीचे सारी एंट्रीज अब ज़ीरो हैं। ये हम दोनों ये 3x3 की एग्जांपल्स ले रहे हैं। 4x4 में इनकी अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट होगी फिर इसकी निस्बत, ठीक है। और ये दूसरे केस में 3, 4 और 6 में से तीनों ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, एक या दो वैल्यू ज़ीरो हो सकती हैं। अगर तीनों ज़ीरो हो गई तो वो फिर इसकी एक और फर्दर टाइप बन जाएगी, वो फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये वाली नहीं होगी, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी वो कोई। अच्छा, तो ये दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की दो टाइप्स हैं, जिसमें एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो यहाँ पे अगर हम इसको जनरली रिप्रेजेंट करें तो हम इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम कहते हैं जनरली, अगर हम इसको कहें L11 0 0, यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस पे नंबर है उसको L11 कह दिया, ये L21 L22 और 0, ये L31 L32 और L33। तो ये जो मैट्रिक्स है अब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसके मुकाबले में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की भी अगर हम जनरल फॉर्म लिखें तो इसकी जनरल फॉर्म बन जाएगी U इज़ इक्वल्स टू U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 U33। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स जो है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और जो सेकंड वन है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी फर्दर दो और टाइप्स हम देखेंगे इन्हीं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। वो कौन सी हैं? लोअर ट्रायंगुलर की एक और टाइप अगर हम ये कुछ इस तरह से हो कि डायगोनल पे 1 1 आ जाए, बाकी सारा मैट्रिक्स यही हो, लेकिन सिर्फ अच्छा ये L32 1 यहाँ पे भी 1 हो, डायगोनल पे 1 1 हो, डायगोनल से नीचे सारी एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों और डायगोनल से ऊपर की सारी एंट्रीज ज़ीरो हों। तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की स्पेशल टाइप है। इसको क्या कहेंगे? अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान। सर यूनिट कहेंगे, यूनिट हाँ, लोअर यूनिट लोअर ट्रायंगुलर आइडेंटिटी भी नहीं, आइडेंटिटी लोअर आइडेंटिटी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जा सकता है, बहरहाल हम यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं। इसी तरह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की भी एक स्पेशल टाइप हम इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जो कुछ इस तरह से हो, जिसमें बाकी तो यही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही हो, लेकिन डायगोनल पे 1 1 हो, 0 1 U23 0 0 U33। तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ये जो चार मैट्रिसेस हैं, एक सिंपल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फिर सिंपल या जनरल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये चार मैट्रिसेस आज के हमारे टॉपिक में यूज़ होंगे बार बार। तो अब हम आ जाते हैं अपने मेथड की तरफ। अच्छा, ये नाम जो था रेक्टेंगुलराइजेशन मेथड्स, तो अब आपको भी पता चल गया कि रेक्टेंगुलराइजेशन मेथड्स इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो मेथड्स हैं इसमें हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस यूज़ करते हैं, यूनिट अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस वजह से इन मेथड्स को रेक्टेंगुलराइजेशन मेथड्स भी कहा जाता है।
अब हम आ जाते हैं मेथड की तरफ। मेथड में हमें करना क्या है कि हमें एक सिस्टम गिवन होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेट से हमें ये वाला सिस्टम गिवन है, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इज इक्वल्स टू b1। दूसरी इक्वेशन हो a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 इज इक्वल्स टू b2। और तीसरी इक्वेशन हो a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 इज इक्वल्स टू b3। ये तीन इक्वेशंस हमें गिवन है। 3x3 का सिस्टम हम कंसिडर कर रहे हैं। तो स्टेप 1 में क्या करना है हमने, स्टेप 1 में ये करना है कि सिस्टम को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लेते हैं, ax इज इक्वल्स टू b। ठीक, सिस्टम को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। a क्या होगा इसमें, a जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये मैट्रिक्स होगा। x जो इसमें अननोन्स हैं उनका मैट्रिक्स होगा, x1 x2 x3। और b जो कांस्टेंट्स हैं उनका मैट्रिक्स होगा, b1 b2 और b3। ठीक हो गया। स्टेप 1 में सिस्टम को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। अच्छा, ax इज इक्वल्स टू b को हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है हमने, स्टेप 2 में ये मैट्रिक्स a जो है ये वाला, इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। मैट्रिसेस की फैक्टराइजेशन कैसे होती है ये आप देखें। a इज इक्वल्स टू lu। आपने पहले नंबर्स की और इक्वेशंस की फैक्टराइजेशन तो सुनी है और देखी है। यहाँ पे हम मैट्रिसेस की फैक्टराइजेशन करते हैं। इस मैट्रिक्स A को हम लिखते हैं LU की फॉर्म में। अब ये जो हमारे पास मेथड्स हैं ये L और U दोनों में डिफरेंट होगा। अगर हम बात करें क्राउड्स मेथड की, जी सारा अरशद। सर ये एल और यू से क्या मीनिंग है, मतलब एल ए की फैक्टराइजेशन और यू बी की फैक्टराइजेशन होगी? नहीं नहीं, A के ही फैक्टराइजेशन सिर्फ A की करनी है। A की जगह हमने लिखना है LU। अब ये L और U दोनों मेथड्स में डिफरेंट होंगे। जब क्राउड्स मेथड की बात करेंगे तो क्राउड्स मेथड में जो मैट्रिक्स L होगा, ठीक है, क्राउड्स में मैट्रिक्स L सिंपल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ओके सर। सिंपल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, L31 L32 L33। और U जो है U होगा अपर यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, 1 U12 U13 01 U23 001। जब क्राउड्स मेथड होगा तो L ये होगा हमारा सिंपल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और U होगा यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जब डूलिटल्स मेथड्स की बात करेंगे हम, डूलिटल्स में ये दोनों उलट जाएंगे। डूलिटल्स में L होगा यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, L21 1 0 L31 L32 1। और डूलिटल्स में U होगा आपके पास सिंपल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या जनरल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स L वहाँ पे यूनिट होगा और दूसरा जनरल मैट्रिक्स होगा U33।
डू लिटल्स में। क्राउड्स में अलबत्ता पहले हम क्राउड्स कर रहे हैं। क्राउड्स में मैट्रिक्स एल सिंपल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा और मैट्रिक्स यू अपर यूनिट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। बाकी स्टेप्स प्रोसीजर सारा सब कुछ दोनों का एक जैसा ही है। ओके ये हमने कर लिया। स्टेप 2 में हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ए की जगह एल यू लिखेंगे और स्टेप 3 पे आ जाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारे पास ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, इसमें ए की जगह अगर हम उसकी जो फैक्टराइजेशन की हमने एल यू वो वैल्यू लिखें तो ये बन जाएगा आपके पास, सॉरी ए की जगह उसकी वैल्यू हम लिख रहे हैं तो ए की जगह आ जाएगा एल यू, तो ये बन जाएगा एल यू एक्स इज इक्वल्स टू बी। ये स्टेप 3 होगा आपके पास, ठीक है। ए की जगह उसकी जो वैल्यू थी फैक्टराइजेशन वाली वो वैल्यू लिखेंगे, एल यू एक्स इज इक्वल्स टू बी। स्टेप 3 में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी हमने। स्टेप 4 पे आ जाएंगे हम। स्टेप 4 में यू एक्स की जगह हम लिख लेते हैं वाई, तो ये हो जाएगा एल वाई इज इक्वल्स टू बी। वाई क्या है इसमें, वाई जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स एक्स होगा उसी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा। अगर एक्स की 3 वैल्यूज़ हैं x1 x2 x3 तो y में भी 3 वैल्यूज़ होंगी y1 y2 y3। और आखिरी स्टेप में क्या करना है हमने, ये y हमने किसकी जगह लिखा है, ux की जगह, तो ux इज इक्वल्स टू y। ये आखिरी स्टेप हो, ठीक है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये चीज़ वहाँ से क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा क्वेश्चन पे जाने से पहले क्वेश्चन ही पहले कर लेते हैं, अटेंडेंस हम बाद में करें। क्वेश्चन एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x1 + x2 + 3x3 इज इक्वल्स टू 11। दूसरी इक्वेशन है 4x1 + 3x2 + 10x3 इज इक्वल्स टू 28। तीसरी इक्वेशन है 2x1 + 4x2 + 17x3 इज इक्वल्स टू 31। ये 3 इक्वेशंस हैं, इसको हमें सॉल्व करना है, यानी x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस सिस्टम को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास 2 1 3 4 3 10 2 4 17। ये एक मैट्रिक्स हो गया। दूसरा मैट्रिक्स होगा आपके पास x1 x2 x3 और तीसरा मैट्रिक्स है 11 28 और 31। ठीक हो गया। ये x है जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, सॉरी ये a है, ये x है और थर्ड मैट्रिक्स b है। यानी यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी, a है अब 2 1 3 4 3 10 और 2 4 17। x होगा अब x1 x2 x3 और मैट्रिक्स b है 11 28 और 31। स्टेप 1 कर लिया आपने। अब आ जाएं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि लेट a इज इक्वल्स टू एल यू। क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं क्राउड्स मेथड से। तो क्राउड्स मेथड्स में हमें पता है कि मैट्रिक्स ए की जगह तो मैट्रिक्स ए आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। जो मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 3 4 3 10 2 4 17। मैट्रिक्स एल की जगह आ जाएगा अब हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिंपल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
क्योंकि क्राउड्स मेथड से हम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा L21 L22 0 L31 L32 L33, ये मैट्रिक्स L और मैट्रिक्स U की जगह आ जाएगा यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सॉरी, ये यूनिट होना है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। U23 0 0 1। अब जो राइट हैंड साइड पे मैट्रिसेस हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये A आ जाएगा इसी तरह 2 1 3 4 3 10 2 4 17, ये इसी तरह आ जाएगा। ये राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिसेस हैं इनको मल्टीप्लाई करना है और इनकी मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से और फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स की तीनों कॉलम्स के साथ, फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की थर्ड रो को सेकंड मैट्रिक्स के तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा L11 को मल्टीप्लाई करना है L11 इंटू 1 L11 प्लस 0, ठीक है। L11 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 ही आएगा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास L1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम L11 U12 प्लस 0 और ये नेक्स्ट आ जाएगा फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें L11 U13 प्लस 0 फर्स्ट रो को हमने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास L21 प्लस 0 नेक्स्ट वैल्यू आएगी L21 सेकंड रो सेकंड कॉलम U12 प्लस L22 प्लस 0। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा L21 U13 प्लस L22 U23 प्लस 0। और अब हम कर लेते हैं थर्ड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये यहाँ से आ जाएगा L31 प्लस 0 थर्ड रो सेकंड कॉलम होगा L31 U12 प्लस L32 प्लस 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस L33। अच्छा, जहाँ पे 0 0 है, 0 किसी भी नंबर में ऐड हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही नंबर रहता है हमारे पास। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स ए इसी तरह आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा L11, ये होगा L11 U12, ये हो जाएगा L11 U13, ये L21 L31, ये हो जाएगा L21 U12 प्लस L22, L31 U12 प्लस L32 और ये हो जाएगा L21 U13 प्लस L22 U23, ये होगा L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस L33। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे मैट्रिसेस की कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल हों तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे L11 इस मैट्रिक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, ये वाली, ये दोनों इक्वल होंगे। L11 इज इक्वल्स टू 2, ये नंबर इस कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर के इक्वल होगा एलिमेंट के। L21 इज इक्वल्स टू 4, इसी तरह ये इस पोजीशन पे जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसके इक्वल होगा। L31 इज इक्वल्स टू 2, ये कर लिया हमने। अब आ जाए इसको कंपेयर कर लें।
1 1 u 1 2 ये इक्वल है 1 के। अच्छा, यहाँ से अब हमने L11 की वैल्यू फाइंड की हुई है पिछले स्टेप में, तो L11 की वैल्यू पुट कर दें। 2u12 इज इक्वल्स टू 1 या u12 की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2। अब इसको कंपेयर करें। L11 u13 इज इक्वल्स टू 3। L11 की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 2 है, तो 2u13 इज इक्वल्स टू 3 या u13 की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ये हमने ये वैल्यू भी फाइंड कर ली u13। u12 इससे पहले हमने L11 L21 L31 ये वैल्यूज़ फाइंड की हैं। ओके, अब आ जाएं, इसको कंपेयर करें। ये है आपके पास L21 u12 प्लस L22 और ये किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। L21 की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, ये 4 के इक्वल है। u12 1 और 2 के इक्वल है, तो यहाँ से L22 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 1s are 2 2s are 4, 2 1s are 2 और 2 2s are 4। तो L22 की वैल्यू आ जाएगी 3 - 2 1। इसकी वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे, फिर इन दो टर्म्स को भी कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास जो बाकी वैल्यूज़ हैं, मिसिंग वैल्यूज़, जैसे यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी L32 की वैल्यू आ जाएगी। L32 की वैल्यू आएगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। इसी तरह जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो u23 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जो कि 4 है आएगी। और जब इसको कंपेयर करेंगे तो L33 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि 2 होगी। तो ये सारे जो अननोन्स हैं, 9 अननोन्स, ये आप फाइंड कर लेंगे। ये फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप ये करना होता है कि जो मैं स्टेप 2 में हमने फैक्टराइजेशन की है मैट्रिक्स L और मैट्रिक्स U, वो मैट्रिक्स दोबारा से हम जहाँ पे ये अननोन्स थे इनकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। इस मैट्रिक्स में जहाँ पे अननोन्स हैं, ये मैट्रिक्स L और मैट्रिक्स U, ये नए सिरे से दोबारा लिखनी है। L11 की वैल्यू लिखनी है, L21 की, L22 की, L31 32 33, ये वैल्यू दूसरे मैट्रिक्स U में इसकी वैल्यू लिखनी है हमने, U12 U13 U23, यानी ये दो मैट्रिसेस नए सिरे से हमने लिखनी है, मैट्रिक्स L और मैट्रिक्स U। तो मैट्रिक्स L बन जाएगा, इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 2 0 0 4 1 0 और 2 3 2, और मैट्रिक्स U बन जाएगा अब हमारे पास 1 1/2 3/2 0 1 4 0 0 1। यानी स्टेप 2 में हमने फैक्टराइजेशन की और L और U की वैल्यूज़ फाइंड की। ठीक हो गया। अब आ जाएं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में क्या करना है? स्टेप 3 में, अच्छा, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, ये जो था आपके पास AX इज इक्वल्स टू B मैट्रिक्स को आपने लिखा, सिस्टम को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा आपने। दूसरे स्टेप में आपने मैट्रिक्स A की फैक्टराइजेशन की, एक A की जगह आपने लिख लिया A इज इक्वल्स टू LU। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि उसी इक्वेशन 1 में A की जगह LU पुट कर दें, तो इक्वेशन 1 बन जाएगी आपके पास LUX इज इक्वल्स टू B। स्टेप 3 में सिर्फ ये करना है और कोई कैलकुलेशन स्टेप 3 में नहीं है, ये सबसे इजी स्टेप है। जस्ट A की जगह LU और बाकी ये स्टेप ख़त्म। अच्छा, उसके बाद आना है आपने स्टेप 4 की तरफ। इस स्टेप में थोड़ी सी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन है क्या इसमें, वो देख लेते हैं। अच्छा, ये UX की जगह हम Y पुट कर देते हैं।
तो ये हो जाएगा एल वाई इज इक्वल्स टू बी। अब y क्या है, y जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स x होगा उसी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हम कंसिडर करते हैं जिसको मैट्रिक्स y का नाम देते हैं। यानी अब ये स्टेप है हमारे पास एल वाई इज इक्वल्स टू बी। मैट्रिक्स L हम फाइंड कर चुके हैं। मैट्रिक्स L होगा हमारे पास अब 2 0 0 4 1 0 और ये 2 3 2। मैट्रिक्स y की जगह इसकी वैल्यू लिखें y1 y2 y3 और b तो ऑलरेडी हमें नॉन मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू थी हमारे पास 11 28 और 31। अच्छा, अब इसके बाद करना क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड पे ये जो मैट्रिसेस हैं इनको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स के उस बराबर उसको इक्वेट करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ से हमारे पास y1 y2 और y3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, ये फर्स्ट रो को इस मैट्रिक्स y से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2y1 प्लस 0y2 प्लस 0, 2y1 इज इक्वल्स टू 11 या यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी 11/2। दूसरी इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास 4y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 28। इसको हम साथ साथ सॉल्व भी कर लेते हैं। y1 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं पिछले स्टेप में, y1 है हमारे पास 11/2। तो यहाँ पे y1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं और y2 के लिए इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 11 2 ज़ार 22 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 28 या y2 की वैल्यू आ जाएगी 28 माइनस 22 6, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब थर्ड रो को भी मल्टीप्लाई कर दें। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, 2y1 प्लस 3y2 प्लस 2y3 इज इक्वल्स टू 31। इसमें y1 और y2 की जगह इनकी वैल्यूज पुट करें। y1 की वैल्यू 11/2 है, y2 की वैल्यू 6 है। ये दोनों वैल्यूज़ इसमें पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो y3 की वैल्यू 1 आ जाती है। यानी y1 y2 y3 तीनों वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली। अब आ जाएं आखिरी स्टेप की तरफ, स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या करना है आपने, जो पिछले स्टेप में ये y आपने लिखा है, y किसकी जगह हमने लिखा था, y आया था हमारे पास ux की जगह। ये जो ux है, ux की जगह हमने y पुट किया। तो अब यहाँ पे हम ये कर लेंगे ux इज इक्वल्स टू y। मैट्रिक्स u नॉन मैट्रिक्स है, हम फाइंड कर चुके हैं, इसकी वैल्यू है 1 1 और 2 3/2 0 1 4 0 0 1। मैट्रिक्स x भी हमें पता है, ये है x1 x2 x3 और मैट्रिक्स y भी अब हम फाइंड कर चुके हैं, y1 y2 y3। y1 की वैल्यू थी 11/2, y2 की वैल्यू 6 और y3 की वैल्यू 1। दोबारा से मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लें लेफ़्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिसेस हैं, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x1 प्लस 1 और 2 x2 प्लस 3/2 x3। इसको साथ साथ हम कंपेयर भी कर लेते हैं, 11/2, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x2 प्लस 4x3 इज इक्वल्स टू 6, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तीसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x3 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, इक्वेशन 2 में x3 की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं। x3 की वैल्यू है अब आपके पास 1, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करें तो x2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट करें
तो आपके पास x1 की वैल्यू भी आ जाएगी। x1 + 1 और 2, x2 की वैल्यू 2 है और x3 की वैल्यू 1 है। इसको सिंप्लीफाई करें तो x1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, x1 की वैल्यू 3 आएगी। तो यही हमारा टारगेट था, x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। ये x2 की वैल्यू है 2 और ये x1 की वैल्यू, तो ये तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। ये था क्राउड्स मेथड से। डू लिटिल मेथड से अगर इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना हो तो डिफरेंस कहाँ पे होगा? सारा यही मेथड, यही स्टेप्स, यही कैलकुलेशन, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे होगा। जब a की फैक्टराइजेशन करेंगे हम a = LU, तो L की जगह वहाँ पे मैट्रिक्स हम पुट करेंगे यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे, और ये U की जगह सिंपल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम ये कुछ इस तरह से होगा अगर आप इसको डू लिटिल से करेंगे। यही क्वेश्चन है, इसको अगर डू लिटिल से करना हो तो सबसे पहले क्या करना है कि सिस्टम को लिखना है आपने मैट्रिसेस की फॉर्म में। ये आपके पास मैट्रिसेस की फॉर्म में आ गया है, AX = B। अब उसके बाद क्या करना है कि मैट्रिक्स A की फैक्टराइजेशन करनी है, A = LU, लेकिन यहाँ पे डू लिटिल्स में मैट्रिक्स L जो होगा वो यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। जी मोहसिन? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, डू लिटिल मेथड जब हम पढ़ेंगे तो उसमें यही स्टेप्स हैं, लेकिन वहाँ पे मैट्रिक्स L की जगह यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा और सर मैट्रिक्स U। आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ आप चेक करें अपना कनेक्शन, क्यों नहीं सर आ अब आ रही? रही है। अच्छा सर बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है मुझे तो। हाँ, वो सम टाइम आपके नेट का भी मसला हो सकता है, तो आप उसको देख लें। जी फरमान। सर आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है, इनका कोई मसला हो गया शायद ईमान में। हाँ, वो ये आप लोगों में से भी किसी के नेट का इशू बन सकता है, मेरे एंड से भी हो सकता है, लेकिन आप अपना भी नेट चेक कर लिया करें, बाज़ दफ़ा वहाँ से भी इशू होता है। अच्छा, डू लिटिल्स में मैट्रिक्स L यूनिट मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स U सिंपल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, और मैट्रिक्स A तो ज़ाहिर है यही होना है। अब इसमें अब जब इस मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स L और U को, तो उसके बाद क्या करना है कि जो अननोन्स हैं, जैसे ये L21, L31, L32 और U11, U12, U13, U22, U23, U33, इन अननोन्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और मैट्रिक्स L और U को दोबारा से लिखना है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स L ये बनेगा, मैट्रिक्स U ये बन जाएगा। बाकी सेम वही स्टेप्स हैं जो हमने यहाँ पे किए हैं, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। सारा अरशद? सर ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम क्राउड मेथड से करेंगे या डू लिटिल से करेंगे, ये आप हमें बताएंगे क्वेश्चन में? जी जी, या तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में कि आपने इस क्वेश्चन को करना है क्राउड से या डू लिटिल से। अगर गिवन ना हो तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप जिस भी मेथड से कर लें। अगर इंस्ट्रक्शन गिवन ना हो तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी मेथड से कर लें। लेकिन अगर गिवन हो कि आपने इसको क्राउड से करना है या डू लिटिल से करना है, तो फिर उसी मेथड से आपने करना है। ठीक है, बाकी यही स्टेप्स हैं, ये आपने करना है। स्टेप 3 LUX = B, फिर स्टेप 4 LY = B, यहाँ से y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और आखिरी स्टेप UX = Y, यहाँ से x की वैल्यू आएंगी। यहाँ से भी आपके पास सेम वही वैल्यूज़ आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो अब आपको पता चल गया कि ये जो मेथड्स हैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड्स क्यों कहते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड इसको इसलिए कहा जाता है इन मेथड्स को कि इसमें हम मैट्रिक्स की फैक्टराइजेशन करते हैं, मैट्रिक्स A की फैक्टराइजेशन करते हैं, इस वजह से इन मेथड्स को फैक्टराइजेशन मेथड्स भी कहा जाता है। ये असल में 3 मेथड्स होते हैं, हमने 2 पढ़े हैं लेकिन ये 3 होते हैं।
जिनमें से एक क्राउड्स और डू लिटल्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, क्राउड्स मेथड्स और डू लिटल्स। एक तीसरा मेथड भी होता है जिसको चुलेस्की मेथड कहते हैं। चुलेस्की मेथड, अच्छा चुलेस्की में क्या होता है, चुलेस्की में भी यही स्टेप्स होते हैं सारे, लेकिन वहाँ पे एल और यू दोनों जो हैं ये यूनिट मैट्रिसेस होते हैं। मैट्रिक्स एल होता है यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स यू होता है यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बाकी स्टेप्स उसके भी यही 5 स्टेप्स, यही तरीक़ाकार वहाँ पे भी होता है, लेकिन चुलेस्की बहरहाल हमारे कोर्स में है नहीं, तो इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल से। लेकिन आपको पता हो कि चुलेस्की के भी यही स्टेप्स हैं, इसी तरीके से उसको भी हम करते हैं, लेकिन वहाँ पे मैट्रिक्स एल और यू दोनों यूनिट मैट्रिसेस होते हैं, यूनिट ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है किसी का, किसी पॉइंट की नहीं समझ आई, तो वो आप पूछ सकते हैं। जी मोहसिन सर इन दोनों स्टेप्स, दोनों सर मेथड्स में कौन सा स्टेप का डिफरेंस है सर, दोबारा बता दें। स्टेप 2 का सर? स्टेप 2 का जिसमें फैक्टराइजेशन करते हैं, मैट्रिक्स एल, ये एल यू का डिफरेंस होना। क्राउड्स में मैट्रिक्स एल सिंपल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, यू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, जबकि डू लिटल्स में मैट्रिक्स एल यूनिट होता है और दूसरा सिंपल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। ओके सर। और अगर चुलेस्की हो तो चुलेस्की में दोनों यूनिट होते हैं, लेकिन चुलेस्की हमने करना नहीं है, क्वेश्चन उससे नहीं करने, लेकिन आपको पता हो चुलेस्की के भी यही स्टेप्स हैं, उसमें दोनों यूनिट मैट्रिसेस होते हैं। चलें हम अटेंडेंस की तरफ चलते हैं, और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो अटेंडेंस के बाद आप पूछ सकते हैं। आप अपना माइक भी अनम्यूट कर सकते हैं। अब्दुर्रहमान प्रेजेंट। अहमद ज़हीर भट्ट प्रेजेंट। अली अब्दुल सलाम, अमार उबैद, अनम अब्दुल गनी, असद औरंगज़ेब, प्रेजेंट सर। आयशा मुख्तार, दानिश अहमद, प्रेजेंट सर। आयशा मुख्तार। दानिश भी प्रेजेंट है। दानियाल जावेद, अली अब्दुल सलाम भी आ गया। दानियाल जावेद नहीं है। फैज़ान अली प्रेजेंट। फरमान करीम, ओके फरमान। हाफिज सुहेल रियाज, यस सर। हामिद अली तुंग, प्रेजेंट सर। हमज़ा अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। हमज़ा अली जाहिद, प्रेजेंट सर। हमज़ा फ़ारूक, यस सर। हारिस मकसूद मीर, यस सर। हसन तारिक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली चौधरी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अरसलान नासिर, मोहसिन अली, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद आफाक नासिर, प्रेजेंट सर। आफाक नासिर, सर आफाक नासिर प्रेजेंट है, उसका माइक नहीं चल रहा। हैंड रेज करके बता दें। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट आफाक सर। माइक नहीं चल रहा था, भी माइक चेंज किया। ओके नोटेड। मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमज़ा फ़ारूक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद नासिर,
प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमैर नसीर। यस सर। मोहम्मद उस्मान मुनीर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद जुबैर। प्रेजेंट सर। नुमान मंशा। यस सर। समीर अहमद। सनान बिन एजाज। सर समीर प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। सारा अरशद। प्रेजेंट सर। सैरिश रियाज। सर जी वो हमारे बैच की अटेंडेंस में लगी, उसका भी माइक का इशू आ रहा है। अमार की तरफ मैं आता हूँ, ये अटेंडेंस सेंड करके ना एंड पे दोबारा आते हैं। शानजी अंजुम। शायान अब्दुल रऊफ। यस सर। सैयद नादे अली। प्रेजेंट सर। उमैर। उमैर भी प्रेजेंट है। उमैर के ना मसला आ रहा है इंटरनेट का, तो उसका कनेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा, उमैर मलिक। प्रेजेंट सर। उसामा शफीक। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट उसामा। वसीम। जी सर प्रेजेंट। जैनुल हसन खोकर। जुबैर मोहम्मद। प्रेजेंट सर। अच्छा, अब आ जाएं जो बाद में जिनकी सर अटेंडेंस शांति नहीं भी हुई। प्रेजेंट है, उसका इंटरनेट इशू है। किनका? दानियाल जावेद प्रेजेंट। दानियाल जावेद। अम्मार उबैद। ठीक है क्या? सर शांति अंजुम प्रेजेंट थी, वो अभी इसका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ है। सर मोहम्मद हुसैन। अभी टाइम है हमारे पास, अगर वो दोबारा ज्वाइन कर लेती हैं 10 मिनट तक तो ठीक है अटेंडेंस सर। लगा दें। ठीक है। ठीक है ठीक है। सर उमैर को भी मैंने कहा है, वो भी कह रहा है मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ दोबारा। तो कर लें ज्वाइन, अभी सर 10 मिनट मोहम्मद तक मैं इधर ही हुसैन। हूँ। हसनैन कहाँ पे है? मोहम्मद हसनैन। ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं हम दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ। कोई क्वेश्चन अगर इसमें है तो आप पूछ सकते हैं। सारा अरशद। सर ये हम इसको रिड्यूस एचेलन फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं? उसमें भी रो रिड्यूस एचेलन फॉर्म में हमने बनानी होती है ना? नहीं, वो फिर वो और मेथड्स हैं, उनसे आप मैं सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो फिर एलयू डिकम्पोजिशन तो नहीं है ना। वो तो आपके पास गॉसियन एलिमिनेशन या कौन सा गॉस जॉर्डन यस सर। एलिमिनेशन, वो मेथड्स हैं। तो वो अपनी जगह पे हैं, ये अपनी जगह पे हैं। सर इसमें अगर आप डिफरेंस क्या है? क्या अगर मतलब आप हम वो उधर वो हमें पढ़ाया गया था, यहाँ पे ये मेथड पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या मेन डिफरेंस है? अगर आपको मेथड मेंशन ना हो वहाँ पे, ये है कि वो कैलकुलेशन ज़रा दूसरे टाइप की है। आपने वहाँ पे एचिलॉन फॉर्म में या रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में एक मैट्रिक्स को बनाना, तो उसके लिए आपको काफ़ी सोच विचार करनी है कि क्या ऑपरेशन किया जाए कि ये 1 बने या 0 बने। यहाँ पे एज सच कोई इस तरह के स्टेप्स नहीं है। आपने सीधे साधे मल्टीप्लाई करना है मैट्रिसेस को और आपके पास रिजल्ट्स आते जाएंगे। ठीक, तो वो मेथड अपनी जगह पे है, उससे भी यही रिज़ल्ट आएंगे। इस मेथड को यूज़ करेंगे तो भी आपके पास सेम रिज़ल्ट आएंगे। तो ये आप समझ लें कि आपको एक से ज़्यादा मेथड्स अब आपके पास आ गए हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि आपने फ़लाँ मेथड से करना है इस क्वेश्चन को, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी के किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या होगा ये देख लें आप। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने करना है दोनों मेथड से, क्राउड्स मेथड से भी और डूलिटल से भी। तो ये आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन भी आप नोट कर लें। अगर इसमें कोई इशू है किसी
पॉइंट की नहीं समझ आई तो फिर आप जी शान से अंजुम। सर मेरी अटेंडेंस लगा दें। ओके आपकी अटेंडेंस लगा देते हैं। जी सर ये लेक्चर नोट्स अपलोड कर दें और सर अगर हो सके तो लेक्चर से पहले अपलोड कर दिया करें इसको। ठीक है चलें, ये अच्छी सजेशन है। नेक्स्ट टाइम ये भी कोशिश करते हैं कि पहले से ही अपलोड कर लें। लेक्चर नोट्स में अपलोड कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग्स तो अभी कुछ देर बाद आएगी, तो वो तो शायद आज अपलोड ना हो, वो कल ही मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं फिर अभी उठने लगा हूँ ऑफिस से। तो ओके सर, लेक्चर थैंक नोट्स यू। मैं अपलोड कर देता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आज का लेक्चर इतना ही था। आप चाहें तो लीव कर सकते हैं। सर रमजान में हमारी क्लास की टाइमिंग क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी टाइमिंग्स, सारी क्लासेस जितनी क्लासेस हैं वो फिर 1 घंटे की हुआ करेंगी। तो मेरे ख्याल में ये कोई 4 बजे के करीब ये क्लास चली जाएगी, 4 से 5 के दरमियान हो शायद, या 3 से 4 हो एक्सपेक्टेड, यही है। शुरू से हर स्लॉट की क्लास 1 घंटे की हुआ करेगी, तो उस हिसाब से आप देख लें ये किस वक्त बनेगी। 3 से 4 शायद हो। जी अब्दुर्रहमान सर ये मिड होंगे? मिड का अभी कोई क्लियर नहीं है, कोई पॉलिसी कुछ पता चलेगा लॉकडाउन का तो फिर ही है। अगर तो ये इसी तरह ही रहा, लॉकडाउन ही रहा, तो फिर मिड नहीं होंगे, हम एक आध कोई ज़्यादा ले लेंगे, मिड फिर नहीं होगा। चलें जी, ये हामिद अली तुम। जी हामिद। सर वो मैंने ये कहना था कि असाइनमेंट एक दिन लेट सबमिट हुई है, वो सर जी कोई इशू था उस वजह से। कोई मसला नहीं, क्या इशू था? वो सर मैं कहीं गया हुआ था, वो आपको बताया भी था मैंने। अच्छा चलें ठीक है, अगर बताया हुआ है तो कोई मसला नहीं फिर। जी सर मैंने आपसे बताया था, आपने कहा चले ठीक है। हाँ कोई मसला नहीं, बताया था तो फिर किस बात की टेंशन। ठीक है क्लास, आज का लेक्चर इतना ही था। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप लीव कर सकते हैं, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं मीनवाइल ये जो नोट्स हैं ये अपलोड कर देता हूँ LMS पे। जी शांति अंजुम। सर मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। अटेंडेंस हो गई आपकी? थैंक यू।